Okay. So can you tell me ki what will be my output for this particular part? V out क्या होगा? Suppose V in is positive V. ये मैंने V in का वैल्यू कुछ V लिया है. What will be my V out? क्या होगा V out? Simply I will write it ki by this is minus dVt by 0. Sorry, V in na. Okay. क्या वैल्यू होगा ये? V. आप बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा? सुमंत. एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और माइनस साइन है तो नेगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? तो आई कैन आई नो आई जस्ट नीड अ डेरिवेटिव. इसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए. आई डोंट नो. आई जस्ट वांट अ फाइनल वाले. हाँ. सो जीरो स्क्वायर वेव है. हाँ. आई कैन सिंपली से डेरिवेटिव ऑफ एन कांस्टेंट टर्म इज जीरो. तो मेरा फाइनल वैल्यू जीरो आएगा, है कि नहीं? ओके. नाउ ये हो गया फॉर माई विच इंस्टेंट. ये मेरा 0 to t/2 की बात कर रही थी. तो कैन यू सी कि ये अगर मैं पॉजिटिव इनपुट दे रही हूँ, कुछ कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी जीरो. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी अगर मेरा इनपुट सिग्नल कुछ माइनस वी दिया गया है मैंने, तो यहाँ पे भी वी आउट मेरा जीरो ही आने वाला है कि नहीं? ठीक है. तो ये है मेरा जीरो वैल्यू. तो ये कैसे हो रहा है कि फॉर माई पॉजिटिव, ये जो मेरा वीन जब पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा है. ठीक है. एंड जब मेरा वीन नेगेटिव है तो मेरा स्लोप क्या जा रहा है? इट इज पॉजिटिव. ठीक है. ये चीज याद रखनी है. दिस आर नोन एज नथिंग बट माय ट्रांजिएंट कंडीशंस. ये जो है ना वो ट्रांजिएंट कंडीशंस बोलते हैं इसको. ठीक है. सो दिस आर माय स्पाइक्स कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. इसको हम वी कैन चेक इट ऑन आर डीएसओ. जब हम फंक्शन जनरेटर के साथ ये पर्टिकुलर पूरा सर्किट अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं कि हाउ माई सिस्टम इज गोइंग टू वर्क एज एन डिफरेंशिएटर, तब हम ये पूरा आउटपुट वेवफॉर्म दे सकते हैं. सपोज आई एम गिविंग अ स्क्वायर वेव, हम गिविंग इम्पल्स, एक पल्स यूनिट पल्स जब हम दे रहे हैं तो पल्स के हिसाब से कैसे जाएगा. सपोज सी कि ये मैंने एक पॉजिटिव पल्स दिया है. यू कैन सी ये पल्स कुछ दिया है मैंने, तो अगर ये मेरा इनपुट सिग्नल इट इज एन पल्स वेव फॉर्म, तो ये पल्स अगर हमें दे रहे हैं तो यू कैन सी ये पॉजिटिव इनपुट है. दैट मीन्स माई स्लोप इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है. ये एक चीज हमें याद रखनी है. दिस आर माई बेसिक थिंग दैट आई नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएटर सर्किट. और जब हमने इंटीग्रेटर पढ़ा था तो इंटीग्रेटर में सिंपली कि हाँ भाई इंटीग्रेटर में ऐसे कुछ नेगेटिव वैल्यू नहीं, वैल्यूज वर एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग. वो फ्लक्चुएशन कैसे चल रहा था कि ये वाले पार्ट कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हमें कुछ मिल रहा था तो उस हिसाब से माय वैल्यूज वर इट वाज नॉट गेटिंग जीरो. ये कुछ हमें कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा था. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स कि हमें याद रखने हैं. नाउ व्हाट आर माय प्रॉब्लम्स इज विद दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएटर. डिफरेंशिएटर का प्रॉब्लम क्या आने वाला है? गेन क्या होगा पहली बात तो. जैसे हमने इंटीग्रेटर देखा है, तो डिफरेंशिएटर का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस गेन. अगर ये सर्किट का मुझे गेन लिखना है, गेन हम कैसे लिखेंगे? तो माइनस आर एफ बाई सी एफ और C1, सॉरी C1, वो C1 आएगा. ये क्या होगा? C1 बिकॉज दिस इज ये वैल्यू है मेरे. ठीक है. C1. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी XC कैसे डिक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी और XC का रिलेशन क्या होगा?
बिकॉज मुझे इसके भी कुछ गेन का पार्ट कैसे होगा। अभी ना यहाँ पे देखो माइनस आर एफ है, माइनस आर एफ, मैं उसको शॉर्टकट मेथड, आई एम नॉट गोइंग फॉर माई ट्रांसफर फंक्शन मेथड, मैं यहाँ पे सिंपल से आपको दिखा रही हूँ। सी का वैल्यू क्या है 1/2 पाई, उसको अगर मैं एक्स सी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सॉरी आई वोंट रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ C1, डायरेक्टली C1 के हिसाब से नहीं डालेंगे, विल राइट इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस, ठीक है। सो दिस इज माई एक्स C1, तो माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई 1/2 पाई FC1, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, I can simply say that this is equals to RF into क्या होगा into 2 pi FC1. So what is equation relate? What does this equation relate? ये इक्वेशन क्या कहेगा मेरा, भाई जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो मेरा गेन भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मुझे गेन कैसे डिक्रीज होगा, माइनस साइन तो हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रेटर, मतलब जो मेरा प्रैक्टिकल सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल के हिसाब से डाला है ना, तो कैसे होगा बताओ, है ना। सो बेसिकली व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग तो ये जो मेरा गेन है ये भी इंक्रीज होगा, तो अगर गेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये अगर गेन हायर फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होना रहेगा तो क्या ये मेरा सिस्टम अनस्टेबल करेगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होगा, तो उस हिसाब से नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस कि भाई हाउ टू एक्चुअली मिनिमाइज दिस इफेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट है, तो दिस इज माय practical differentiator. So what is my difference of this practical differentiator and this my ideal differentiator? कुछ नहीं किया है, R1 and CF लगा दिया है एंड RF के पैरेलल में एक CF लगा दिया है। अगर ये चीज हम सॉल्व करने जाए एज इन हमने आइडियल इंटीग्रेटर में किया है तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी जो भी मेरी आ रही है इन माय सिस्टम एंड जो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था कि ये मेरा गेन और फ्रीक्वेंसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो दैट थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू गेट मिनिमाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। आई वोंट बी सॉल्विंग ऑल दिस पार्ट, ऑलरेडी हमने इंटीग्रेटर पार्ट में किया, यू पीपल कैन इजीली डू दैट थिंग, ठीक है। सो दिस इज माय आइडियल डिफरेंशिएटर पार्ट, ये आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट मेरा यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। नाउ I'll be giving you one assignment today, एक असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रही हूँ थोड़ी देर में। एक ट्रांसफर फंक्शन, जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सॉल्व करने के लिए जो भी ट्रांसफर फंक्शन मेथड यूज किया है आई हैव नॉट यूज्ड हियर, मैंने डिफरेंशिएटर सर्किट में नहीं यूज किया है। दैट मीन्स ये जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का जो भी ट्रांसफर फंक्शन और गेन आ रहा है, यू पीपल हैव टू डिराइव इट एंड लेट मी नो इन माय अदर क्लास कि मेरा गेन का वैल्यू क्या आ रहा है, व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन फॉर माय प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, ठीक है। डू लेट मी नो इन माई नेक्स्ट क्लास। मैं आपके पास से ये